बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप पहले देखिए ये तस्वीर, आप इनको तो जानते होंगे। इनका नाम है आफताब रहबर कलकत्तवी। ये असल में कलकत्ता के रहने वाले हैं, इनका घर कहीं और है। आप पहले इनका पूरा एड्रेस मालूम कर लीजिए, और मालूम क्या बल्कि इनकी ज़बान से ख़ुद सुन लीजिए कि इनका घर कहाँ है और ये रहते कहाँ हैं। इनकी ज़बान से सुनिए। मेरा घर यहाँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में तारानाको बसगी है जगह। यहाँ मेरा आबा अजदाद का यहाँ ज़मीनें हैं, मकान है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर रहता कलकत्ता में हूँ। मकान मेरा यहाँ है। आइए अब हम आपको इनके बारे में कुछ बताते हैं। ये आफताब रहबर साहब कलकत्तवी, ये आज से गालिबन 1 ही साल पहले की बात है, 2022 की बात है। ये पहले मसलके देवबंदियत में थे और बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने मसलके देवबंदियत से इल्म सनद हासिल की, फरागत हासिल की, और फिर उसके बाद इनको शायर के तौर पर मसलके देवबंदियत में लोग बुलाने लगे। 2022 में ये मसलके बरेलवियत कबूल किए। हाँ, कबूल करने के बाद जो गंद इन्होंने मसलके देवबंदियत के उलमा किराम को बका, अल्लाह पना, अल्लाह हिफाजत करे। लेकिन ख़बर मिली है, अल्लाह माफ़ फरमाए इनको, लेकिन ख़बर मिली है कि अब फिर आज से चंद दिन पहले की बात है, फिर ये लौटकर मसलके देवबंदियत में आ गए हैं। इन्होंने कलमा पढ़ा है, बाज़ाब्ता तौर पर तौबा किया है, इस्तिग़फ़ार किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इनके तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल फ़रमाए, इनको साबित कदम अता फ़रमाए और इनके ईमान में पुख्तगी अता फ़रमाए। मरते दम तक इन्होंने जो अहद लिया है, जो वादा लिया है हज़रात उलमाए किराम से और मजमे में, इन्होंने बरजस्ता कहा है कि मरते दम तक अब ये पगड़ी हमारे सर पर कफन बनकर ये जा सकता है, लेकिन अब हम मसलके बरेलवियत में कभी नहीं जाएंगे। तौबा इस्तिग़फ़ार की है और इन्होंने खुद आप बीती सुनाई है। हम चाहेंगे कि वो आप बीती आप भी सुने कि जब ये मसलके देवबंदियत से मसलके आला हज़रत में गए, बरेलवियत में गए, तो इनके दिल की कैफियत क्या थी और इनके दिलों में क्या चीज़ें चलती थी, वो सारी बातें उसने एक वीडियो के ज़रिए से बताया है और मजमे में तौबा इस्तिग़फ़ार किया है। हम रब्बे दुल जलाल से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके तौबा इस्तिग़फ़ार को कबूल फ़रमाए। लेकिन इसके बावजूद ये तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिए, मसलके देवबंदियत में आ गए। अब कुछ हजरात हैं मसलके बरेलवियत के, जिनको मिर्ची की तरह चुभ रही है ये बात, क्यों वो उधर चले गए, पहले इधर तो आए थे, क्यों वो उधर चले गए। अब बहुत सारी वो गंद बक रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे गंद बकने वाले जो अपने दिल की खबासत को निकाल रहे हैं। ये सबूत दे रहे हैं इस बात की कि उनके ज़हन में कितनी ज़्यादा खबासत भरी पड़ी है, कितनी ज़्यादा गंद भरी पड़ी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे अक़ीदे रखने वाले को, और अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे गंद बकने वालों लोगों से। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी को बाज़ाब्ता तौर पर किसी का टारगेट लेकर हम नहीं बना रहे हैं कि हम उनको कह रहे हैं या उनको कह रहे। जो लोग भी इस तरह के मिजाज रखते हैं, जाहिर सी बात है उनको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर उनको बुरा लगे तो किसी ने कहा आँखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इनमें भला क्या कसूर का। आँखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इनमें भला कसूर क्या आफताब का। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए, अगर उनको गंद लग रहा है तो फिर क्या कहा जाएगा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। आइए अब आखिर में आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए कि जिस वीडियो के ज़रिए से आफताब रहबर ने तौबा इस्तिग़फ़ार का इजहार किया है, मजमे में इन्होंने कलमा पढ़ा है। वो वीडियो आपके स्क्रीन पर समाअत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह
इस वक्त कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो गई है कि मैं बहुत कुछ जो कहना चाहता हूं बहुत कुछ ना कह के कुछ ही कहूंगा। और सबसे पहली बात हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातहू, शायर बवकार जनाब दिल खैराबादी साहब, शहनशाह तरन्नुम मुजम्मिल हयात साहब, जाहिद आजमी साहब और जितने भी हमारे अकाबिरीन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हजरत मौलाना अल्ताफ साहब कासमी, हफिज गफूर साहब, इमाम खतीब हमारे हाफिज इस्लाम साहब दामद बरकातहू, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, हमारे मौलाना फिरोज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है, मैं उलमाए देवबंद जो मसलके हक है, आज और अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बंधी है ये कफन की शक्ल में इंशाअल्लाह कब्र में मेरे साथ जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये पहला वादा। और दूसरी बात यह है कि ये हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हजरत मौलाना अल्ताफ साहब दामद बरकातहू ने कर दी। हकीकत है अकाबिरीन जितने हमारे इलाके के इन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, शेर किस तरह से पढ़ा जाता है पढ़ना सिखाया, और धीरे धीरे अपनी सरजमीन से निकलते निकलते यूपी की सरजमीन और न जाने कहां कहां हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाके मैंने शोहरत हासिल की, नातिया मुशायरा पढ़ा, जलसा पढ़ा, लेकिन शैतान सबके पीछे लगा होता है। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि उलमाए कराम का ये कभी हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं रहा कि किसी पे कीचड़ उछाड़ा जाए। बस मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को। और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। मैं अगर चाहता तो अपने मोबाइल के जरिए से सिर्फ फेसबुक लाइव आकर के अपनी बात का इजहार कर सकता था, लेकिन जिस मजलिस में जिस पैमाने पे हमने मसलके देवबंद को ठेस पहुंचाया और न जाने अपने अशार के जरिए न जाने कैसे कैसे मिसरों में हमने तंज किया, मैं जरूरी समझा कि इसी तरीके से एक इजलास हो और अलाला ऐलान मैंने जो मेरी वजह से जो रुसवाई हुई है उलमाए देवबंद की, मैं उस शान को बिल्कुल शानो शौकत के साथ उसको मैं ताजा रखूं। क्या बात है, क्या बात है। और माशाअल्लाह आज उलमाए देवबंद यहाँ पे जो हकीकत में उलमाए हक उलमाए सुन्नत हैं, अभी थोड़ी सी हलचल सी मची, मैं ये समझ गया कि ये मेरे लिए मोहब्बत है, इसलिए कि जहाँ मोहब्बत होती है वहीं सीने में दर्द होता है। मैंने कुछ ऐसा ही काम ही कर दिया था कि एक एक काबिरीन को तकलीफ, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ मुझ पे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अलल ऐलान आकर के मीडिया के सामने में मैं अपनी बरात का इजहार करता हूं और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे मसलके देवबंद पर कायम रख।